जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, आज की ये जो क्लास है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और निश्चित रूप से जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब मुझे आप थैंक यू बोलेंगे अगर आपने इस क्लास को अटेंड किया तो। ठीक है, अच्छा, इस क्लास को अटेंड करना ही करना है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर 2 वर्षों का सॉल्व कराया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, उस क्लास का जा करके उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो आपका जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके योगा फर्स्ट के एग्जाम होने वाले। ठीक है, पेपर कोड है SE1PHI और जो BA BSc BCom BBA BCA जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे देख सकते हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ध्यान से देख करके जाना है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्राणायाम का अर्थ है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? सांस का नियम होता है प्राणायाम में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चले दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आसन सामान्य बैठी अवस्था में किया जाता है? ठीक है, कौन सा आसन है जो सामान्य बैठी अवस्था में यानी बैठ करके कौन सा आसन किया जाता है? पद्मासन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ, आप लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका देखें, योग का अर्थ है संबंध जोड़ लगाव। तो जोड़ क्या होता है? योग का अर्थ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, कपालभाति संबंधित है आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से या फिर समाधि से? कपालभाति किससे संबंधित है? कपालभाति प्राणायाम से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था जो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने दिया। ठीक है, अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 7607574584। एग्जाम होने के बाद आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चले टॉपिक पर आते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है, भ्रामरी एक प्रकार का क्या है? भ्रामरी क्या है? तो भ्रामरी एक प्रकार का दोस्तों प्राणायाम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने की पॉइंट लिखा है इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, सूर्य भेदन, उज्जाई, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्रकार के कुंभक यानी प्राणायाम होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, उज्जाई अंतर्गत है प्राणायाम के षटकर्म के, ध्यान के या चक्र के? अभी मैंने क्या पढ़ाया, उज्जाई क्या है? प्राणायाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चले 7 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन है? उज्जाई, भुजंग, भस्त्रिका या फिर शीतली? तो इसमें से जो आपका भुजंग है ये क्या है? एक प्रकार का आसन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये सब क्या है, ये तीनों आपके उज्जाई, भस्त्रिका और शीतली ये सब प्राणायाम है, भुजंग आपका आसन है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम है? ठीक है, देखेंगे प्राणायाम कौन सा है। उज्जाई क्या है? मैंने क्या पढ़ा है आपको, उज्जाई क्या है? प्राणायाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक योग में प्राणायाम का प्रकार नहीं है? ठीक है, प्राणायाम का प्रकार कौन सा नहीं है? चले देखते हैं प्राणायाम का कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, भस्त्रिका, अग्निसार और भ्रमरी ये तीनों आपके प्राणायाम के प्रकार है। जलनेति क्या होता है? ये नाक को साफ किया जाता है। ठीक है, जलनेति में नाक को साफ किया जाता है, ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सा आसन खड़े होने की अवस्था में किया जाता है? तो देखिए, जो आपका हस्तपादासन है ये आपका खड़े होने की अवस्था में किया जाता है। ठीक है, खड़े होने की अवस्था में किया जाता है हस्तपादासन। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 11 है, व्यायाम के बाद सामान्य शरीर अवस्था में लौटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, व्यायाम आपने कर लिया। ठीक है, शारीरिक जो आपकी अवस्था है वो शारीरिक अवस्था लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वह आपका अवशीतलन कहलाती है, जिसे कूलिंग डाउन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मैंने इंग्लिश वर्ड इसलिए लिख दिया ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा था मुझे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, व्यायाम के बाद सामान्य शारीरिक जो शरीर है
वो सामान्य शारीरिक अवस्था में लौटने की जो प्रक्रिया है वह अवशीतलन कहलाती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग सूत्र के लेखक हैं, इसके लेखक हैं महर्षि पतंजलि। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो कॉमन है, हर साल पूछा जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके तुरंत बताइए योग दिवस कब मनाया जाता है। चले प्रश्न नंबर 13 है, कुंडलिनी संबंधित है योग से, धर्म से, नैतिकता से या फिर समाज से? कुंडलिनी किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, गीता पर श्री अरबिंदो द्वारा, ठीक है, क्या गीता नहीं भगवत गीता है, ठीक है, हमारा भगवत गीता जो है इस पर श्री अरबिंदो द्वारा, ठीक है, श्री अरबिंदो द्वारा लिखे गए भाष्य का शीर्षक है, तो एस ऑन गीता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, अच्छा जो इसे मैं फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एस ऑन गीता किसने लिखा है या फिर किसके द्वारा यह दिया गया है, तो यह अरबिंदो जी के द्वारा दिया गया है, यह तो पता चल गया। लेकिन गीता दर्शन और गीता रहस्य ये किसके द्वारा दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, गीता दर्शन ओशो रजनीश द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और जो गीता रहस्य है आपका, ठीक है, ये वाला ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जो गीता दर्शन है दोस्तों, गीता दर्शन ओशो रजनीश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, पांडिचेरी आश्रम के संस्थापक कौन थे? पांडिचेरी आश्रम, इसके संस्थापक कौन थे? श्री अरबिंदो थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये जो क्लास है प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, ये आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को, ये जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, सभी को दिखा दीजिए ये। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? तो जो भगवत गीता है इसके अनुसार योग के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने? 3 प्रकार होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भगवत गीता के अनुसार योग के 3 प्रकार होते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर जी वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैं वो बताने वाला हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से पूछता है। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, कैसे? देखे पूछा है, भगवत गीता के मुताबिक योग के 4 प्रमुख मार्ग हैं। जब मार्ग की बात करेगा तो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। भगवत गीता के अनुसार जब मार्ग की बात करें तो 4 मार्ग होते हैं, अगर योग की बात करेगा तो, ठीक है, अगर योग की बात करेगा 3 योग होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। देखें, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है? इसमें जो ताड़ासन है दोस्तों, ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, चले ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, योग दर्शन, ठीक है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घेरंड संहिता के रचयिता का कौन है? अच्छा इसको मैंने नाथ पंथ में भी पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो घेरंड संहिता है ये महर्षि घेरंड के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, पूछा है त्राटक अंग है, तो त्राटक किसका अंग है? त्राटक आपका ध्यान का अंग है। किसका है? ध्यान का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान का अंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? अष्टांग योग का सोपान कौन सा नहीं है? तो देखें, आसन, ध्यान और समाधि ये तीनों आपके अष्टांग योग के सोपान हैं, लेकिन मोक्ष आपका, ठीक है, अष्टांग योग का सोपान नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अति मन, ठीक है, अति मन की अवधारणा का संबंध है। अति मन की अवधारणा का जो संबंध है वो श्री अरबिंदो से है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सुखासन और चक्रासन मुख्य रूप से किस रोग में
लाभ पहुंचाते हैं, सुखासन और क्या है चक्रासन। ठीक है, ये दोनों आपके मुख्य रूप से किस रोग में लाभ पहुंचाते हैं? तो यहाँ देखें मुख्य रूप से अस्थमा है, दमा है, लेकिन देखिए कैंसर में भी ये थोड़ा बहुत मात्रा में होते हैं और पेट दर्द में भी। जैसे मैं आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसमें मैं इसी तरह से आपको पूछेगा तो किस में एनर्जी ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, तो आपका देखिए कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो आपका चावल में सबसे ज़्यादा होता है। पूछेगा वसा किस में है या एनर्जी किस में है, तो उसमें कई प्रकार से आपके दिए होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार से आपके अस्थमा है, लेकिन कैंसर में भी होता है, पेट दर्द में भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऐसे सिचुएशन में। अगर उपरोक्त सभी नहीं दिया रहेगा, दूसरा कोई ऑप्शन अगर चौथे ऑप्शन की जगह रहेगा, तो ध्यान रखेंगे अस्थमा पर आप राइट आंसर लगाएंगे, ओएमआर शीट पर गोला करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो हमारे प्यारे देश भारत से हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है, लाइक कर देंगे एक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग करने का आदर्श समय कब होता है? सुबह में होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें जो एकदम आसान क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, शरीर में स्थिरता मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना क्या कहलाता है? तो यह आपका आसन कहलाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, 27 नंबर देखेंगे, भुजंगासन क्या कह रहा है? भुजंगासन निम्नलिखित में से किस मुद्रा को, ठीक है, किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? ये 4 मुद्रा है आपका, और ये पूछ रहा है कि जो भुजंगासन है ये किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? तो कोबरा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कोबरा को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल आता है। सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का क्या नाम है? तो सूर्य नमस्कार में कह रहा है कि इसमें प्रथम आसन, तो सूर्य नमस्कार में आपके 12 आसन होते हैं, और 12 आसन में जो प्राणायाम आसन होता है ये आपका पहला आसन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करके बताया है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, इन आसनों के नाम ये रहे। पहला पे है आपका प्रमाण आसन, ठीक है, दूसरे पे कौन है हस्त उत्तानासन, तीसरे पर कौन है हस्त पादासन, ठीक है, चौथे पर है आपका अश्व संचालनासन, और ये क्या हो गया 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5। ठीक है, पूछेगा कि 5वें नंबर पर कौन है सूर्य नमस्कार में, तो अधोमुख श्वासनासन। ठीक है, 6वें नंबर पर कौन है, तो पर्वतासन, और 7वें नंबर पर कौन है देखिए अष्टांग नमस्कार। ठीक है, 8वें नंबर पर है आपका भुजंगासन, और 9वें नंबर पर है ताड़ासन। ठीक है, ये 12 है, मैंने लग रहा है टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 ही यहाँ पर आपके मेंशन हो पाए दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट पर सर्च करके जो सूर्य नमस्कार है और इसके जो 12 आसन है इसे अच्छे से एकदम रीड कर लीजिएगा, रट्टा मार। प्रत्येक योग अभ्यास सत्र की शुरुआत होनी चाहिए, प्रत्येक योग की, ठीक है, अभ्यास सत्र की जो शुरुआत है वो हमेशा प्रार्थना से करनी चाहिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 31 है, देखें योग में पूरक क्या कह रहा है, पूरक शब्द का अर्थ होता है योग में, तो ध्यान रखेंगे श्वास अंदर भरना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। योग में पूरक क्या है, पूरक शब्द का मतलब क्या होता है, श्वास अंदर भरना, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चले प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, देखें निम्न में से कौन सी विधि ऊष्मीयकरण की नहीं है? विधि ऊष्मीयकरण यानी गर्मी, पैदल चलेंगे तो गर्मी होगा, दौड़ेंगे तो भी होगा, सूर्य नमस्कार करेंगे तो भी होता है, बागवानी किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, आराम आराम से किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योग में अनुलोम विलोम एक प्रकार का है, क्या है? षटकर्म है, आसन है, आसन है, या फिर प्राणायाम है, या फिर श्वास यानी सांस लेने की प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम क्या है? तो अनुलोम विलोम एक प्रकार का प्राणायाम है, सी ऑप्शन राइट है। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करना, आप लोगों को अच्छे से सभी को रेड कर लेना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं?
सूर्य नमस्कार में कुल आपके 12 चरण होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें भस्त्रिका है, समाधि है, ध्यान है, नियम है या फिर प्राणायाम है। भस्त्रिका क्या है? तो भस्त्रिका एक प्रकार का प्राणायाम है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, सूर्य भेदन अंतर्गत है, आसन के अंतर्गत आता है, प्राणायाम के, नियम के या फिर प्रत्याहार के। सूर्य भेदन, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राणायाम के अंतर्गत आता है सूर्य भेदन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शीतकरी, ठीक है, एक प्रकार है, यहाँ शीतकारी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, शीतकारी भी हो सकता है, शीतकरी भी, कोई बात नहीं, हमारा मकसद क्या है, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। शीतकरी एक प्रकार है, क्या है? तो ये एक प्रकार का प्राणायाम है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतली है, शीतली क्या है? तो शीतली एक प्रकार का प्राणायाम होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आसन का अर्थ है मुद्रा स्थिति होता है साथियों, ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये पर्सनली ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे, ठीक है, 7574 ठीक है, इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग भेज देंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चले ये लास्ट क्वेश्चन आपका कह के आ रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता के लिए है, किसके लिए होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।